ओके, सो पाइथन में थ्रेड मतलब क्या होता है? तो जब आपको बहुत सारे चीजें साइमल्टेनियसली परफॉर्म करनी है, ठीक है, साइमल्टेनियसली परफॉर्म करनी है, मतलब ये करना क्या होता है? तो इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। आपके सीपीयू जो है, सीपीयू के पास बहुत पावर है, बहुत सारी चीजें एट अ टाइम करने की, मतलब बहुत सारे एग्जीक्यूशन साइमल्टेनियसली करने की पावर है। एंड देन आपको उसी चीज का एडवांटेज लेने के लिए आपको थ्रेडिंग यूज करना होता है। तो थ्रेडिंग सिंपली है क्या? तो इट्स मतलब ये इसको यूज किया जाता है रेफर टू द कॉन्करेंस एग्जीक्यूशन। कॉन्करेंस मतलब साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूशन ऑफ थ्रेड्स विच आर लाइट वेट इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन। मतलब वो एक सेपरेट, अभी हम नॉर्मली एक प्रोग्राम पाइथन का एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है, जो भी प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट कर रहे हो उसमें क्या होता है? तो इसमें एक ही थ्रेड रहता है, मेन थ्रेड, वो सारे लाइंस ऑफ कोड्स को एग्जीक्यूट करते जाता है, सारे लाइंस को वन बाय वन, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, इस तरह से एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है। अब सपोज आपने कुछ 5-6 फाइल डेटाबेस में, मतलब डेटाबेस से डेटा रीड करना है, 5-6 फाइल्स में डेटा को इंसर्ट करना है, या फिर 5-6 फाइल से डेटा रीड करना है। तो रीड करने के लिए सपोज एक फाइल के लिए आपको 5 मिनट लगते हैं, तो जस्ट एजम्पशन, ओके, एंड आप 5 फाइल्स रीड कर रहे हो तो 5 × 5 25 मिनट्स आपको डेटा रीड करने के लिए जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल। या फिर अगर आप डेटाबेस से भी, मतलब एक डेटाबेस से भी आप डेटा फेच कर रहे हैं, 5 ईयर्स के लिए डेटा फेच कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप 5 ईयर्स के लिए डेटा फेच कर रहे हैं, एंड हर एक डेटा को फेच करने, मतलब एक सिंगल थ्रेड काम करता है, तो 1 ईयर का डेटा फेच करने के लिए सपोज नॉर्मली आपको 10 मिनट्स लगते हैं, तो टोटल टाइम आपको इससे मतलब 45 to 50 मिनट्स तो लग ही सकता है, डिपेंड्स अपॉन द इंटरनेट स्पीड एंड ऑल, राइट। बट ये टाइम आप रिड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थ्रेडिंग, ठीक है। और थ्रेडिंग्स आर ऑलवेज गुड वाइल रीडिंग द डेटा, ओके। राइटिंग के टाइम पे थ्रेड्स को यूज नहीं करना है, मतलब व्हेनेवर यू हैव टू राइट द डेटा, ठीक है, थ्रेड्स को कभी भी यूज नहीं करना, क्योंकि वो साइमल्टेनियसली डेटा, अलग अलग फाइल्स को राइट कर रहे हैं, तो देन इट इज पॉसिबल। बट सिंगल फाइल को आप मल्टीपल थ्रेड यूज करके डेटा राइट नहीं कर सकते, डोंट डू दैट, ठीक है। तो ये एडवांटेज हम थ्रेड्स का ले सकते हैं वाइल रीडिंग द डेटा, वाइल परफॉर्मिंग द वेरियस काइंड्स ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। बट इट डिपेंड्स कि आपको कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। बट मोस्टली डेटा एनालिसिस के फील्ड में आप जब डेटा रीड करते हैं तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं। अदर ऑपरेशंस भी आप सिलेक्ट कर पाएंगे, बट इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स कि आपको परफॉर्म किस तरह से करना है, ठीक है, क्योंकि सारी चीजें एट अ टाइम होगी, एंड एट द सेम टाइम बहुत सारे एग्जीक्यूशंस रन होते रहेंगे। जैसे कि आपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए 5 थ्रेड्स बनाए सपोज, तो 5 थ्रेड्स मतलब 5 कनेक्शंस जाएंगे अलग अलग डेटाबेस के साथ, देन वो स्पेसिफिक ईयर का डेटा फेच करके लेके आएंगे, देन हम उसको पाइथन में कंबाइन कर लेंगे। तो इस तरह का मैकेनिज्म आप बना सकते हैं, दैट विल बी मोर हेल्पफुल। तो मैं दिखा देता हूँ कि हम थ्रेड कैसे करते हैं। तो थ्रेड क्रिएट करने के लिए पाइथन में सबसे पहले आपको एक थ्रेडिंग नाम का मॉड्यूल है, उसको इंपोर्ट करना होता है। इंस्टॉलेशन करने की जरूरत नहीं है, दैट इज डिफॉल्ट इन पाइथन, बट यू नीड टू इंपोर्ट दैट। मैंने कहा इंपोर्ट थ्रेडिंग। अब थ्रेडिंग नाम का मॉड्यूल है, इसके अंदर एक थ्रेड नाम का क्लास है, ठीक है। तो वो क्लास आपको यूज करना होता है, ठीक है। थ्रेडिंग के अंदर थ्रेड नाम का क्लास है जिसको आप यूज करना है। अब वो जो क्लास होता है, उस क्लास के अंदर क्या होता है? तो उस क्लास के अंदर इस तरह से, मतलब मैं, ओके, तो उस क्लास के अंदर एक रन नाम का मेथड होता है, ठीक है। अब उस मेथड को आपको ओवरराइड करना होता है यहाँ पे। अब आप कोई भी क्लास बना लीजिए, ओके, इट्स ऐसा नहीं कि आपको थोड़ी, तो यहाँ पे भी इनहेरिटेंस का कंसेप्ट आता है, ठीक है। तो हम इनहेरिट ही करेंगे उस क्लास के रन मेथड को, अंदर यहाँ पे उसका इम्प्लीमेंटेशन हम बना देंगे। तो लेट्स से क्लास, एंड इफ आई से माय थ्रेड, मैंने एक क्लास इस तरह से बनाया। देन इफ आई से थ्रेडिंग डॉट
थ्रेड, ठीक है। इस क्लास को मैंने इनहेरिट किया। अब यहाँ पे मैंने मॉड्यूल नेम यूज किया है। अगर मॉड्यूल नेम, देन यहाँ पे आप देख सकते हैं थ्रेड नाम का क्लास है। अगर आपको इस तरह से नहीं लिखना है तो आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। लिखने का तरीका ये होगा, फ्रॉम थ्रेडिंग, राइट, ये थ्रेडिंग हो गया। देन आपको इंपोर्ट करना होगा थ्रेड क्लास को, एंड देन यू विल बी एबल टू यूज दिस पैकेज विदाउट द नेम ऑफ मॉड्यूल। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इट्स कंप्लीट डिपेंड। तो हमेशा आपको एक रन नाम का मेथड यहाँ पे यूज करना होता है। रन के लिए आपको मैंने बताया कि सेल्फ क्यू यूज करना है। जब भी हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा, एंड यहाँ पे आपको जो भी मैकेनिज्म बनाना है, तो यहाँ पे मैकेनिज्म बनाना है। सपोज डेटाबेस के साथ डेटा कनेक्टिविटी करके आपको डेटा फेच करना है, तो यहाँ पे आप लिखोगे। इस रन मेथड के अंदर सारा आपका इंप्लीमेंटेशन रहेगा। कनेक्शन बनाना है, डेटा फेच करना है, डेटा को कैसे स्टोर सेव करना है, जो भी आपको परफॉर्मेंस करना है वो आप रन मेथड के अंदर सारा करोगे। आप रन छोड़ के किसी और मेथड को आप बनाने की कोशिश करोगे तो आपका थ्रेड क्रिएट नहीं होगा। तो ये स्ट्रिक्टली है कि थ्रेड क्लास के अंदर एक रन नाम का मेथड है, उसी मेथड को आपको यहाँ पे ओवरराइड करना है, ठीक है। अब सपोज मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट, आई विल से दिस इज सब थ्रेड, ओके। बाय डिफॉल्ट जब आपका एग्जीक्यूशन ये होता है, स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे एक जो एग्जीक्यूशन होगा वो उसको हम कहेंगे मेन थ्रेड। दिस इज मेन थ्रेड, ठीक है। मेन थ्रेड आएगा, मेन थ्रेड इसको एग्जीक्यूशन स्टार्ट डायरेक्टली नहीं करेगा, राइट। आपको क्या करना होगा, इसका मतलब मेन थ्रेड आएगा, इसका ऑब्जेक्ट बनाना होगा इस क्लास का। सो मैंने कहा T1, ओके, T1 इज इक्वल टू माई थ्रेड का ऐसे ही ऑब्जेक्ट मान लेता हूँ। माई थ्रेड का मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। अब माई थ्रेड के अंदर, मतलब माई थ्रेड के साथ ना एक रन मेथड जो है, को रन मेथड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने के लिए आपको एक स्टार्ट मेथड कॉल करना होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, ये ऑब्जेक्ट यूज करके स्टार्ट नाम का मेथड कॉल करना होगा। इफ ऐसे स्टार्ट, ओके। अब इसका मैकेनिज्म कैसा होता है, आप कहोगे ये मैंने यहाँ पे स्टार्ट को रन किया है तो ये रन वाला कैसे एग्जीक्यूट होगा। ये जो स्टार्ट मेथड डिफाइन किया गया है ना, तो इसके अंदर रन मेथड को कॉल करने का मैकेनिज्म लिखा है। मतलब रन मेथड, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे, ओके, ये एग्जीक्यूशन है इस तरह से आपका ये स्टार्ट मेथड है, स्टार्ट मेथड रहेगा थ्रेड क्लास के अंदर, ठीक है। मैं आपको एक लिख के दिखा देता हूँ। क्लास लेट्स से इस तरह से रहेगा थ्रेड, ठीक है। इसके अंदर ये स्टार्ट मेथड रहेगा, एंड इसके अंदर वो रन मेथड को कॉल कर रहा है, ओके। फॉर इस तरह से कोड रहेगा, ठीक है। रन मेथड को कॉल कर रहा है, देन डिफाइन रन, एंड यहाँ पे कुछ भी एग्जीक्यूशन नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ हम इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे हैं। इसका सारा इम्प्लीमेंटेशन हम चाइल्ड क्लास में कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करेगा। यहाँ पे जो रन है, रन इज नॉट डिफाइंड, ओके, ठीक है। थोड़ा सा और भी कोड रहेगा नंबर ऑफ लाइंस का, बट यस। तो आप उसको यहाँ पे इस तरह से भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, थ्रेड डॉट रन, ठीक है। तो अब वो नॉट फाउंड वाला होगा, मैसेज नहीं आएगा, राइट। तो इस तरह से एक एग्जीक्यूशन हो, मतलब एक मैकेनिज्म बनाया होता है बैकएंड में। तो स्टार्ट मेथड हमेशा क्या करता है, स्टार्ट मेथड हमेशा आपका थ्रेड को एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर लेता है। अगेन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेन मेथड जो है, मेन मेथड आएगा, इसका ये जो एग्जीक्यूशन है, मतलब यहाँ से एग्जीक्यूट होते होते हुए आएगा यहाँ पे आके ये थ्रेड को स्टार्ट कर देगा, एंड इट विल मूव अहेड। जो नेक्स्ट लाइन का कोड होगा उसके साथ वो मूव होता है, मतलब एग्जीक्यूशन उसका कंटिन्यू रखेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं प्रिंट प्रिंट सॉरी, मैंने ऑलरेडी प्रिंट यूज किया है, मेन थ्रेड, ठीक है, मेन थ्रेड।
क्लियर, राइट। यहाँ पे थ्रेडिंग इस तरह से काम करेगा, या मेन थ्रेड आएगा, यहाँ से ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, स्टार्ट करके फर्दर एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। देन उसके बाद ये एग्जीक्यूशन हो सकता है, बट ये प्रोग्रामिंग इतना फास्ट रहता है, कभी कभी क्या होगा, सब थ्रेड भी फर्स्ट टाइम मतलब पहले एग्जीक्यूट होगा, सब थ्रेड भी पहले एग्जीक्यूट होगा। तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो कौन सा पहले एग्जीक्यूशन हो जाएगा। ओके, दिस इज मेन थ्रेड, दिस इज सब थ्रेड, दिस इज अगेन मेन थ्रेड। तो जैसे कि मैंने कहा, इसको स्टार्ट करके मेन थ्रेड इस लाइन को एग्जीक्यूट करने के पहले ये लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि बहुत शॉर्ट कोड लिखा है हमने, बहुत शॉर्ट कोड लिखा है। ठीक है, अब इस तरह से सपोज मैं मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट करना चाहता हूं, तो आप मल्टीपल थ्रेड्स भी इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अब माई थ्रेड 1, माई थ्रेड 2, माई थ्रेड 3, माई थ्रेड 4, ठीक है, एंड देन सब थ्रेड 1, सब थ्रेड 2, सब थ्रेड 3, सब थ्रेड 4, ये इस तरह से थ्रेड। अब सारे थ्रेड्स को अगर स्टार्ट करना है आपको, तो एट अ टाइम तो नहीं कर सकते हैं, आपको सारे सारे क्लासेस का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। सो इफ आई से T2, T3, T4, यहाँ पे भी थ्रेड 2, थ्रेड 3, थ्रेड 4। ओके, अब सिमिलरली सबके लिए स्टार्ट मेथड कॉल करना होगा, क्योंकि हर एक थ्रेड को स्टार्ट करने के लिए आपको स्टार्ट मेथड लगेगा ही लगेगा। इफ आई से T2, सॉरी T3 एंड T4, ठीक है, इस तरह से मेथड्स को मैंने कॉल किया है। लेट मी क्लियर एंड इफ आई रन दिस, तो देख सकते हैं ये मतलब अभी तो आउटपुट सीक्वेंस में मिल रहा है, बट जरूरी नहीं कि ये हमें सीक्वेंस में मिले। वी कांट प्रिडिक्ट विच थ्रेड विल गेट कॉल्ड फर्स्ट। तो ये स्मॉल कोड है, तो यहाँ पे तो मतलब एग्जीक्यूशन हो रहा है प्रॉपरली। ठीक है, अब क्या होता है, अब ये जो मेन थ्रेड है ना, ये मेन थ्रेड जो मतलब अभी इसके बात कर रहा है, बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मेन थ्रेड पहले एग्जीक्यूशन आगे वाला खत्म करे, क्योंकि अगर यहाँ पे जो सब थ्रेड है, इनका जो टाइम है एग्जीक्यूट होने का, वो अगर ज्यादा है, तो मेन थ्रेड पहले एग्जीक्यूशन कर देगा, नेक्स्ट कोड का एग्जीक्यूशन कर देगा, एंड मुझे वो नहीं चाहिए। ओके, सो लेट मी से हाउ वी कैन वेट। आई थिंक एक वेट नाम का फंक्शन है, बट एक उसके लिए पैकेज यूज करना होगा। गिव मी मिनट। तो हम एक कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड कर सकते हैं, जैसे कि एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर सकते हैं। लेट मी फाइंड आउट दैट स्लीप करके एक मेथड होता है, वो मेथड हम यूज कर सकते हैं टू कीप द एग्जीक्यूशन वेटिंग। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टाइम के अंदर मेथड है वो टाइम डॉट स्लीप, स्लीप में मैंने लिखा 5, तो ये 5 सेकेंड्स का होता है। देन ये टाइम से आ रहा है, तो मुझे टाइम को इंपोर्ट करना होगा। ठीक है, मैंने कहा टाइम, सॉरी इंपोर्ट टाइम। ठीक है, तो ये स्लीप मेथड है। अब सपोज कंसिडर कर लीजिए कि हर एक थ्रेड को एग्जीक्यूट होने के लिए 5 सेकेंड्स का टाइम लगता है। अब मेन थ्रेड थोड़ी ना इनके लिए वेट करेगा, वेट तो नहीं करेगा, राइट। तो यहाँ से मैं क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को, देन इफ आई रन दिस कोड, तो मेन थ्रेड क्या करता है, इनको स्टार्ट करके वो फर्दर एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देता है। देन कुछ सेकंड्स के बाद, मतलब जब इनका थ्रेड का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा, तो देखो अब एग्जीक्यूशन कैसे खत्म हो रहा है। पहले थ्रेड 3 स्टार्ट हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 4 हुआ, राइट। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा कि कौन सा थ्रेड कौन से सीक्वेंस में, बट मेन थ्रेड जो है सबसे पहले मेन थ्रेड कॉल हो रहा है, मतलब स्टार्ट हो रहा है, उसी ने जाके ये सारे थ्रेड्स को स्टार्ट किया। अब सीक्वेंस चेंज होगा, दिस इज अ सब थ्रेड 2, देन 1, देन 4 एंड देन 3। यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो थ्रेड, मतलब कौन सा थ्रेड कब स्टार्ट होगा, कब एग्जीक्यूट होगा इसका, और कब फिनिश होगा इसका हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है, बट हम मेन थ्रेड को
एक कमांड दे सकते हैं कि मेन थ्रेड नीड्स टू वेट अंटिल द सब थ्रेड गेट्स फिनिश्ड। ओके, तो इसको रोकने के लिए एक ज्वाइन नाम का मेथड होता है, तो वो आपको यूज करना होता है। जैसे कि मैंने लिखा T1 डॉट ज्वाइन, ठीक है। अब ये ज्वाइन मेथड क्या कर लेता है, ज्वाइन मेथड वेट अंटिल द थ्रेड टर्मिनेट्स। ओके, सब थ्रेड जब तक ये T1 जब तक टर्मिनेट नहीं होगा, यहां से मेन थ्रेड को आगे जाने नहीं देगा। अभी का आउटपुट देखोगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, मेन थ्रेड पहले एग्जीक्यूट हो रहा है एंड देन अदर थ्रेड हो रहे हैं। बट जब तक यहाँ पे थ्रेड 1 का एग्जीक्यूशन खत्म नहीं होगा सब थ्रेड का, तब तक मेन थ्रेड आगे नहीं जाएगा, राइट। तो ये मैं आपको यहाँ पे परफॉर्म करके दिखा सकता हूँ। इफ आई रन दिस, तो देखो मेन थ्रेड अब नहीं हो रहा प्रिंट, राइट। जब थ्रेड 1 होगा उसके बाद ही ये हो जाएगा, राइट। तो अब लास्ट में आ रहा है, तो मतलब वी कैन कीप वेटिंग फॉर द मेन, मतलब ऑल द थ्रेड गेट फिनिश, तो हम मेन थ्रेड को वेटिंग पर रख सकते हैं। बट ये आपको, लेट से आपको मतलब ये कब करना है, लेट से ये सारे थ्रेड कुछ डेटा आपको रिटर्न करके लाके दे रहे हैं, डेटाबेस से डेटा लाके दे रहे हैं, आपको उसको कंबाइन करना है। अब कंबाइन करने के लिए सारे थ्रेड, अब कंबाइन करने के लिए अगर आप नीचे कोड लिखोगे, राइट, एक लिस्ट टाइप का डेटा आ रहा है, आप सबको अपेंड कर रहे हैं, बट अपेंड करने के पहले सारे थ्रेड का एग्जीक्यूशन खत्म होना चाहिए। अगर सारे थ्रेड का एग्जीक्यूशन खत्म नहीं होता है तो डेटा पूरा अपेंड नहीं होगा, मेन थ्रेड आगे जाके वो अपेंड करके प्रोग्राम फिनिश कर देगा एंड देन ये डेटा आएगा, तो उससे मतलब नहीं बनेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, ज्वाइन मेथड। अगर आपको कभी ऐसा सिचुएशन है कि मेन थ्रेड शुड नॉट गो अहेड until all the subthreads get executed, in that case आपको क्या करना है, आपको ये ज्वाइन मेथड यूज करना है। अब जब तक ये सारे मेथड्स का एग्जीक्यूशन खत्म नहीं होगा, ठीक है, मैं टाइम बढ़ा लेता हूँ, ठीक है, इसका 10 सेकेंड कर देता हूँ। तो देखो जब तक 10 सेकेंड खत्म नहीं होगे तब तक ये प्रोग्राम मेन थ्रेड प्रिंट होने नहीं देगा। इफ आई रन दिस, सब थ्रेड हो जाएंगे, अदर 3 हो जाएंगे, 4 वाला होने के बाद ही मेन थ्रेड होगा, नेक्स्ट 4 मिनट्स 4-5 सेकंड्स के लिए। देखो, तो इस तरह से हम थ्रेड एग्जीक्यूशंस को मतलब वेटिंग पे रख सकते हैं एंड देन सारे थ्रेड एग्जीक्यूशन होने के बाद, मतलब आपके पास सारा डेटा आने के बाद आप उसको जो ऑपरेशन चाहिए परफॉर्म करना है वो कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द थ्रेडिंग। इतना ही थ्रेडिंग हमें जरूरी है, इससे ज्यादा नॉट रिक्वायर्ड। इसमें और भी होता है आगे जैसे कि मतलब सिंक्रोनाइजेशन ये सब, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड इन आवर केस, दैट इज रिक्वायर्ड इन जो भी मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जा रहे हैं उनके लिए थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन एंड थ्रेड कम्युनिकेशन का पार्ट आता है, बट दिस मच इज सफिशिएंट। ओके, और भी एक तरीका है, जैसे थ्रेड हमने मतलब ये थ्रेडिंग डॉट थ्रेड को यूज करके किया है, वैसे हम खुद का फंक्शन लिख के भी थ्रेड बना सकते हैं। बट इसमें क्या होगा, इसमें आपको एक टारगेट फंक्शन पास करना होगा इस तरह से। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये करना है, ठीक है। अब आप डायरेक्टली खुद का फंक्शन मतलब क्लास क्रिएट किए बिना आप खुद का फंक्शन क्रिएट करना, फंक्शन बना के थ्रेड क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो मुझे ये इंपोर्ट थ्रेड वगैरह सच जरूरी नहीं है। इफ आई से दिस फ्रॉम थ्रेडिंग, नहीं, यहाँ पे मुझे इंपोर्ट थ्रेडिंग करना होगा, ठीक है। देन थ्रेडिंग डॉट थ्रेड से भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पे भी इस तरह से इंपोर्ट में भी थ्रेड, ओके, ये इस तरह से क्लासेस को इंपोर्ट करने के लिए अलाउ नहीं कर रहा, दैट इज फाइन। तो लेट्स से यहाँ पे मुझे मैंने एक फंक्शन लिखा डिफाइन, ओके, फंक्शन, आई विल से माय थ्रेड, ये एक फंक्शन है, ये हमारा टारगेट फंक्शन हो जाता है। इसको इंस्टेंशिएट मतलब ये क्लास वगैरह बना के अगर नहीं करना तो आप उस तरह से भी थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं। प्रिंट, यहाँ पे आपका मेन थ्रेड रहेगा, ओके, दिस इज सब थ्रेड एंड यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट मेन थ्रेड, मेन थ्रेड एंड सब थ्रेड,
ठीक है, ये मेन थ्रेड होगा। उसके बाद सपोज आपको इसका अगर एग्जीक्यूशन करना है तो आपको क्या करना होगा, एक माई थ्रेड करके, ओके ऑलरेडी मैंने माई थ्रेड बनाया है, तो कोई भी एक वेरिएबल बना के, मतलब ऑब्जेक्ट बना के आपको इस क्लास को कॉल करके उसके अंदर टारगेट मेथड पास करना होगा। तो एक सेकंड मैकेनिज्म है, बट जो फर्स्ट वाला है मतलब मुझे तो वही अच्छा लगता है। ओके, सो इफ आई से डी इज इक्वल टू, या फिर टी इज इक्वल टू, आई कैन से टी इज इक्वल टू, सो यहाँ पे मैं थ्रेडिंग डॉट थ्रेड यूज करके यहाँ पे मैं टारगेट फंक्शन का नेम दे सकता हूँ। टारगेट इज इक्वल टू, बस आपको नेम लिखना है, फंक्शन को कॉल नहीं करना है, टारगेट नेम लिखना है। ये भी आपका एक थ्रेडिंग का ऑब्जेक्ट, मतलब थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसके अंदर ये जो फंक्शन आपने लिखा है, ये फंक्शन थ्रेड बनाने के लिए यूज कर सकता है। देन यू नीड टू से टी डॉट अगेन स्टार्ट, उसी तरह का मैकेनिज्म है। देन आपको कहना है, लेट्स से यहाँ पे स्लिप करना है, सो आई विल से टाइम डॉट स्लीप, एंड देन इफ आई से 5 सेकंड्स के लिए ये वेट करे, एंड देन इफ आई से टी डॉट ज्वाइन, जब तक ये एग्जीक्यूशन इसका खत्म नहीं होगा 5 सेकंड्स के लिए मेन थ्रेड को होल्ड करके रखेगा। देन आई कैन से प्रिंट, यहाँ से मेन थ्रेड मैं कॉल कर सकता हूँ। ओके, इसके बाद तो ज्वाइन के बाद नहीं होगा, स्टार्ट के बाद तो मेन थ्रेड एग्जीक्यूशन हो जाएगा, बट ज्वाइन पे आके रुक जाएगा। लास्ट वाला जो है, ये सब थ्रेड प्रिंट होने के बाद ही लास्ट मेन थ्रेड प्रिंट होगा। ओके, इफ आई रन दिस, तो ये देख सकते हैं फर्स्ट वाला मेन थ्रेड हुआ है प्रिंट, ये स्टार्ट के बाद का भी मेन थ्रेड प्रिंट हुआ है। ठीक है, बट ज्वाइन, जब ज्वाइन पे आता है मेन थ्रेड, तो मेन थ्रेड नीड्स टू, मीनिंग हैज टू वेट फॉर द सब थ्रेड एग्जीक्यूशन गेट फिनिश्ड, एंड देन आगे का कोड एग्जीक्यूशन मेन थ्रेड ही करेगा। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग में आइडियली हम सिंगल थ्रेड पे ही काम करते हैं, बट अगर आपको मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की तरह काम करना है तो आप थ्रेडिंग यूज कर सकते हैं, बट थ्रेडिंग्स आर ऑलवेज गुड टू रीड द डेटा, नॉट टू राइट द डेटा। ठीक है, सो इसी तरह से हम पाइथन में थ्रेडिंग यूज करते हैं।